एंड स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एचएन ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री के लेसन नंबर 6 के जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर और लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो इम्पोर्टेंट हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन हिज सेकेंड क्लास व्हाट डिड ही डू। इन हिज सेकेंड क्लास व्हाट डिड ही डू, यानी कि जब रिचर्ड सेकेंड क्लास में था तो क्या हुआ था उस सेकेंड क्लास में। तो आंसर है, व्हेन ही वाज इन सेकेंड ग्रेड ही कलेक्ट ऑल 25 स्पेसिफिक ऑफ बटरफ्लाइज फाउंड अराउंड हिज होम टाउन। जब वो सेकेंड क्लास में था तो उसने तितलियों की 25 प्रजातियों को इकट्ठा किया अपने गृहनगर में। एंड सेकेंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, हु वर द इम्पोर्टेंट पीपल इन एब्राइट्स लाइफ एंड वाई, यानी कि रिचर्ड एब्राइट की लाइफ में ज़िंदगी में कौन सबसे महत्वपूर्ण था और क्यों था। आंसर है, द इम्पोर्टेंट पीपल इन एब्राइट लाइफ वर हिज मदर। उसकी लाइफ में ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट उसकी माता थी, डॉक्टर अर्कहार्ट थे एंड मिस्टर हेरर। ये तीनों उसकी लाइफ में इम्पोर्टेंट थे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसकी मदर थी। दे इनकरेज हिम, और वे इसको साहस करते थे, उत्साह बढ़ाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच प्रोजेक्ट ऑफ एब्राइट्स वॉन फर्स्ट प्राइज इन द कंट्री साइंस फेयर। एब्राइट की किस परियोजना को काउंटी विज्ञान मेले में प्रथम पुरस्कार मिला। आर द नेसेसरी क्वालिटीज फॉर बिकमिंग ए साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू द रिचर्ड एब्राइट टीचर्स। रिचर्ड एब्राइट के टीचर के अध्यापक के अनुसार एक साइंटिस्ट बनने के लिए क्या क्या कौन सी क्वालिटी का होना जरूरी है। आंसर है, अकॉर्डिंग टू रिचर्ड टीचर के अनुसार द एसेंशियल क्वालिटी, जो एसेंशियल जरूरी क्वालिटीज़ हैं वो आ रहे हैं, ए फर्स्ट रेट माइंड एड क्यूरियोसिटी एंड मिक्स इन द विल टू वेन फॉर द राइट रीजन्स। रिचर्ड के अध्यापक के अनुसार जरूरी गुण हैं कुशाग्र बुद्धि, जिज्ञासा और सही कारणों के लिए जीतने की इच्छा। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई ही स्टॉप कलेक्टिंग बटरफ्लाइज, यानी कि तितलियों को इकट्ठा करना क्यों रोक दिया था रिचर्ड एब्राइट ने। एंड व्हाट डिड एब्राइट रियलाइज व्हेन ही स्टार्टेड tagging butterflies. What did Ebrard realize when he started tagging butterflies? यानी कि ये कठिन काम और ये मुश्किल काम क्यों था, इसको क्यों ख़त्म कर दिया था। ये दोनों क्वेश्चनों का आंसर एक ही है। इन दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो आपको एक ही आंसर लिखना है। आंसर है, ही स्टॉप कलेक्टिंग बटरफ्लाई एज ही फाउंड इट वेरी टेडियस। उसने जो है बटरफ्लाई को, तितलियों को इकट्ठा करना बंद कर दिया था क्योंकि ये बहुत ही कठिन था, मुश्किल था। एंड ही लॉस्ट हिज इंटरेस्ट इन इट, और उसका जो है इसमें, उसका जो इंटरेस्ट था, रुचि थी, वो भी इसमें कम हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एंड हाउ डिड रिचर्ड गेट ए हिंट ऑफ व्हाट रियल साइंस इज। रिचर्ड को कब और कैसे संकेत मिला कि वास्तव में विज्ञान क्या है। आंसर है, व्हेन रिचर्ड पार्टिसिपेट इन द काउंटी साइंस फेयर देन ही गॉट ए हिंट ऑफ व्हाट रियल साइंस इज। जब उसने काउंटी मेले में भाग लिया तब उसे संकेत मिला कि वास्तव में विज्ञान क्या है। जैसे वो एक फेयर में गया, साइंस फेयर मेले में, विज्ञान मेले में, वहीं उसको पता चला कि विज्ञान क्या है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। इसके बाद हम पढ़ेंगे लॉन्ग क्वेश्चन। इस शॉर्ट क्वेश्चन के बाद अब हमें पढ़ने हैं लॉन्ग क्वेश्चन। तो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ रिचर्ड एब्राइट। गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ रिचर्ड एब्राइट। रिचर्ड एब्राइट का चरित्र चित्र दीजिए। या क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ एब्राइट्स मदर इन मेकिंग हिम ए साइंटिस्ट इन डिटेल, यानी कि उसकी माँ का, रिचर्ड एब्राइट की माँ का क्या रोल था, क्या हाथ था, क्या मेहनत थी रिचर्ड एब्राइट को साइंटिस्ट बनाने के लिए।
और या फिर हाउ डिड एब्राइट डिस्कवर एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन, यानी कि रिचर्ड एब्राइट ने हार्मोन को कैसे सर्च किया। इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर एक ही है, यही, और इन तीनों में से कोई सा भी क्वेश्चन आए आपको आंसर सिर्फ यही देना है। तो आंसर है रिचर्ड एब्राइट वाज ए यंग साइंटिस्ट। रिचर्ड एब्राइट जो है एक युवा वैज्ञानिक था। एंड एट द एज ऑफ रिचर्ड ही अर्नड नेम एंड फेम, यानी कि 22 साल की उम्र में उसने नाम और कर्तव्य को हासिल कर लिया। एब्राइट्स मदर प्ले ए सिग्निफिकेंस रोल इन हिज लाइफ, और एब्राइट के जो माता का जो रोल था, जो महत्व था उसकी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट था। शी ब्रॉड टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमराज एंड अदर इक्विपमेंट। एब्राइट की माँ जो है उसके लिए टेलीस्कोप खरीदती है, माइक्रोस्कोप खरीदती है और कैमरों को खरीदती है, और अदर इक्विपमेंट, अन्य इक्विपमेंट भी उसके लिए, उसकी स्टडी के लिए खरीद कर उसको देती है। शी प्रेजेंटेड हिम द शी प्रेजेंटेड हिम द ट्रेवलर्स ऑफ मोनार्च एक्स, यानी कि उसने उसे एक किताब सम्राट दशमत की यात्रा खरीद कर दी। रिचर्ड वर्क ऑन बटरफ्लाई एंड जनरेटेड द थ्योरी ऑफ डीएनए विच इज वाइडली यूज नाउ। रिचर्ड ने तितलियों पर काम किया और डीएनए सिद्धांत बनाया जिसका आज बहुतायत इस्तेमाल होता है। And when Richard was in high school, he experimented on the monarch pupa. जब रिचर्ड हाई स्कूल में था तो उसने मोनार्क प्यूपा पर प्रयोग किए। He did more work on the hormone from the gold spots and was able to identify the hormone's chemical structure. उसने सुनहरे धब्बों से मिलने वाले हार्मोन पर अधिक कार्य किया और हार्मोन के रासायनिक ढांचे को पहचानने में कामयाब हो गया, और अंत में वो एक अच्छा साइंटिस्ट बन गया। तो ये इस लेसन के शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपको बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, मदद करेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन सभी क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन को आप नोट करें और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें, तैयारी करें।